आइए आइए। सर गुड मॉर्निंग, बैठिए। गौरव, यस सर। अभी आप इनकम टैक्स विभाग में हैं। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो आप ये बताओ क्या तैयारी करके आए हो? सर मैं ऐसे स्पेशल कुछ नहीं यहाँ पे मेंशन कर पाऊंगा। ओके, तो राजस्थान का आप रहने वाले हो? यस सर। और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, नौकरी कर रहे हो तमिलनाडु में? जी सर। तमिलनाडु की राजनीति में अभी कुछ बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। अवेयर नहीं हो? अभी छुट्टी लेकर यही राजस्थान में रुका हूँ सर मैं अभी। अच्छा अच्छा, चलो राजस्थान की चर्चा करना चाहेंगे फिर अपन। राजस्थान की चर्चा करें? सर सर। बीकानेर में पानी जो है शहर में, वो पानी कहां से आता है? शहर का जो पानी है पीने का, वो पानी किसी नदी से आता है, तालाब में से आता है, नलकूप में से आता है, बोरिंग में से आता है, कहां से आता है? सर पानी की सप्लाई कहां से होती है? सर बीकानेर शहर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सहायता से पानी की सप्लाई की जाती है सर। बीकानेर के आसपास कौन सी झील है सर बीकानेर शहर में मीठे पानी की? बीकानेर शहर में एक मीठे पानी की गजनेर झील है सर। ओके, बीकानेर में राजस्थान के भागीरथ निवास करते थे। जी सर। बताना। सर बीकानेर के गंगा सिंह जी जो राजा रहे हैं अच्छा, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, उन्हें तो उनको भागीरथ कैसे कहा जाता है कि राजस्थान के भागीरथ कहलाते हैं? सर बीकानेर शहर जैसे कि पुराने समय से ही पानी की एक किल्लत से जूझता रहा है। उन्होंने इसका निवारण करने के लिए गंग नहर की व्यवस्था करवाई थी बीकानेर में। अच्छा, और जैसा कि इतिहास में इस तरह की कहानी है कि भागीरथ जी को इसका श्रेय दिया जाता है गंगा को पृथ्वी पर लाने का, तो उसी से उपमा देकर गंगा सिंह जी को ये नदी जैसे अपने भारत में गंगा को फलाना लाया, शिव जी ने ये किया, तो और ये फिर विश्व में और जो नदी है, नील नदी है, अमेजन नदी है, बड़ी बड़ी और नदी है, उनके देवता नहीं है कि भारत में ही हुए हैं? सब ऐसा हुआ मटकी से कोई पैदा हो गया, किसी के उससे पसीने से कोई पैदा हो गया, ये सब चीज ये अपने भारत में ही, विश्व में नहीं कहीं पे भी। जैसे हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। सर भारतीय दर्शन की ये मैं एक खूबी मानता हूँ कि हालांकि इसे एक, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहूँगा, फिर भी मिथ की श्रेणी में इसे रखा जाता है। पौराणिक कथाओं में इनकी बहुत मान्यता है। कोई बात नहीं, सीधा ही सवाल पे पहुंचते हैं। यदि भागीरथ को गंगा का श्रेय है, तो यमुना का श्रेय भी किसी को देना चाहिए। पर यमुना भी तो निकली वहीं से। नहीं सर, इस तरह का कोई उपमा मुझे नहीं पता है। फिर तो गोदावरी को भी लाया होगा कोई, कावेरी को भी लाया है, कृष्णा को भी लाया है? जी सर, इनके चलो गंगा रिसाला नाम सुना है आपने? गंगा रिसाला? यस सर। क्या है सर? गंगा सिंह जी के समय पर ऊंटों की एक सेना उन्होंने बनाई थी अपनी आर्मी में, जिसने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी योगदान दिया था। चलिए सर, आप ये बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में वो कौन से दो शहर हैं जहां पर अमेरिका ने बम गिराए थे? सर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे 1945 में। राजस्थान में जी सर, धार्मिक दृष्टि से जी लोक देवियां जी सर बहुत है। जी सर। 5 लोक देवियों के नाम बताओ। सर बीकानेर में करणी माता जी का स्थान नाम सबसे पहले लेना चाहूँगा मैं। उसके अलावा जोधपुर में आई माता जी, उसके अलावा शाकंभरी देवी जी हैं, और भी कई माताओं के नाम लिए जा सकते हैं। नहीं लिए जा सकते नहीं, बोलिए ना। यस सर, मैं लेना चाहूँगा नाम। सर जीण माता जी का नाम लिया जा सकता है। ओके, ठीक है। गौरव, आप बीकानेर से हैं? जी सर। बीकानेर में राठौड़ राजपूतों का शासन रहा है। यस सर। ये राठौड़ जो है
कभी मंडोर से निकले हुए हैं। यस सर। मंडोर में इनका शासन रहा है और कभी मंडोर में गुर्जर प्रतिहार राजाओं का शासन रहा था। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आखिर ये राठौड़ जो हैं मंडोर में किस गुर्जर प्रतिहार ने इनको मंडोर की ये रियासत दी थी कि आप अब यहाँ पर राज करें? सर इंदा प्रतिहारों ने। इंदा प्रतिहारों ने, गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, ये कोडम देसर क्या है? कोडम देसर सर बीकानेर के शहरी क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, छोटा गांव। इसका नामकरण इस तरीके से पड़ा कि बीकानेर की स्थापना की शुरुआत में कोडम दे माता जी ने, जो राठौड़ वंश की राजकुमारी हुआ करती थी, उन्होंने ही वहाँ पर तालाब बनवाया था, उन्हीं के नाम पर उस गाँव का नाम कोडम देसर बनाया। हमारा ये मारुस्थलीय जो क्षेत्र है, जोधपुर है, बीकानेर है, जालोर है, बाड़मेर है, एक बात देखना चाहेंगे आप कि हमारे राजस्थान की जमीन पर, भूमि पर बहुत सारे ऐसे लोक संत हुए हैं। यस सर। जिन्होंने वन संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। उनको हम पर्यावरण वैज्ञानिक भी अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे ऐसे कौन से लोक संत हुए? सर बीकानेर में ही ऐसे एक प्रसिद्ध संत हुए हैं जाम्बू जी, जिन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। इसके अलावा जसनाथ सिंह जी का भी नाम आता है इसमें, और भी और उनके देवता हैं मल्लीनाथ जी का भी नाम आता है इसमें, और भी तेजा जी और गोगा जी को भी पर्यावरण प्रेम था। नहीं, ये विष्णुई संप्रदाय है। यस सर। ये पूरे पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है और Yes, वन्य जीव संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। जी सर। तो जी खेजड़ली है, जी सर। क्या है खेजड़ली? ऐसा कोई घटना का? ये सर जोधपुर में 1731 की ये घटना है, जहाँ पर जोधपुर के राजा अभय सिंह जी के आदेश पर खेजड़ली गांव के वृक्षों को काटने का आदेश दिया गया था। लेकिन वहाँ पर पेड़ों को काटने का आदेश था या अभय सिंह जी को ये आवश्यकता थी? सर कुछ पेड़ों को काटने का आदेश तो नहीं था, कोई चीज की आवश्यकता हुई होगी। कुछ प्रशासनिक कार्य से ही आवश्यकता थी, जिसके कारण पेड़ों को काटा जाना था। कोई कोयले की जरूरत नहीं थी किसी चीज के लिए? ये बैकग्राउंड मुझे नहीं पता सर। मुझे कुछ ही प्रशासनिक आवश्यकता से पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी, जिसका विरोध वहाँ के ग्रामीण समाज कर रहे थे। और अमृता देवी विश्नोई जी के नेतृत्व में करीब 363 लोगों ने पेड़ों के साथ। देखिए आप, ये कितनी बड़ी शहादत होगी पेड़ों के लिए, वन संरक्षण के लिए, जमीन के लिए, जंगल के लिए। एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है अमृता देवी विश्नोई का। तो उनकी स्मृति में एक मेला भरता है यहाँ पे, वृक्ष मेला, और अपन ये कह सकते हैं पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वृक्ष मेला है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो ये मेला कब भरता है? मुझे इसका नॉलेज नहीं है सर। कोई बात नहीं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। यस सर। हमारे ऐसे नेता के नाम बताइए कि जो वित्त मंत्री के रूप में, आरबीआई गवर्नर के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीनों पदों पर कार्य किए। सर श्री मनमोहन सिंह जी का नाम मुझे याद आता है, जिन्होंने वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री पद दोनों ही संभाले हैं कालांतर में। आरबीआई के गवर्नर भी रहे या नहीं, इस बात को लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है। 1982 में अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी जी क्या थे? वित्त मंत्री थे। तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया था। ओके। जैसे एक होती है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये फिजिकल पॉलिसी किसके द्वारा जारी की जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा जारी की जाती है? सर फिजिकल पॉलिसी केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है। सामान्यतः बजट का हिस्सा रहती है ये। बजट के केंद्रीय बजट जो फरवरी में आता है उसके साथ निर्धारित होती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी समय समय पर रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि इसके लिए आजकल एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार दोनों के ही व्यक्ति रहते हैं। आपने ये कहा कि बजट फरवरी में आता है। यस सर। ठीक, तो ये बजट जो फरवरी, इससे पहले मार्च में आता था, फरवरी मार्च में आने का कोई रीजन है या बस ऐसे ही चुन लिए कि चलो फरवरी में प्रस्तुत किया जाए? नहीं सर, जैसा कि प्रशासनिक दृष्टि में वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। नहीं तो 1 अप्रैल से जो ये रखा गया है वित्तीय वर्ष की शुरुआत, तो इसको 1 अप्रैल से ही क्यों रखे? 1 जनवरी से रख सकते? यस सर, ये कॉलोनियल एरा से ही सर 1 अप्रैल से। कॉलोनियल एरा से चल रहा है ऐसा, तो कुछ भारत का भौगोलिक कारण रहा है, ठीक है, यहाँ का कुछ फसली कारण रहा है, या बस कॉलोनी ने ऐसे सोच लिया कि नहीं 1 अप्रैल से शुरू करेंगे? उनके लिए तो इम्पोर्टेंट डे है 1 जनवरी। 1 अप्रैल को तो फूल्स डे मनाते हैं, मूर्ख दिवस मनाते हैं। सर मुझे इसके बारे में श्योर नहीं पता है, लेकिन आप अलाउ करें तो मैं अंदाजा लगाना चाहूँगा
ठीक है, लगाइए। फसल चक्र से सर इसका संबंध हो सकता है वेरी क्योंकि गुड, फसल चक्र से इसका संबंध है, क्योंकि मार्च लास्ट तक भारत की जो रबी फसल होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे कि जो इनकम टैक्स है, यस सर, वो इनकम टैक्स सबसे पहले लगाया गया 1860। तो यस किस चीज पे सबसे पहले लगाया गया था? इनकम पे लगाया गया था, कृषि पे लगाया गया था, उद्योग पे लगाया गया था? बता सकते हैं इसके बारे में? सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। अच्छा, इसके बारे में नहीं नहीं पता। वर्तमान में जो इनकम टैक्स की दर है यस सर। वो कितने स्लैब में है, आप बता सकते हैं? सर वर्तमान में 5%, 20% और 30% की 3 स्लैब में इनकम टैक्स वसूला जाता है। कितनी इनकम पे लगाई है 5% जो आपने बताया इधर? सर 5% का जो इनकम टैक्स है वह 5 लाख तक की इनकम के लिए लगाया जाता है। 5 लाख से ऊपर आय होने पर 20% की स्लैब से कर वसूली की जाती है और 10 लाख से ऊपर आय होने पर 30% की दर से कर वसूली की जाती है। 30% की दर से वसूली की जाती है। कहने का मतलब जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। यस सर। तो आदमी क्यों ज्यादा इनकम करेगा? जब उसे लगेगा कि गवर्नमेंट को ही हमें देना है, तो ज्यादा इनकम करने के लिए वो क्यों प्रोत्साहित होगा? वो हतोत्साहित नहीं होगा? यस सर, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में इस तरह का डिलेमा रहता ही है, लेकिन भारत ने प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम अपनाई है, जिसके चलते हमारा ऐसा मानना है कि जो ज़्यादा धन कमाते हैं उन्हें नेशन बिल्डिंग में ज़्यादा योगदान देना चाहिए, जिससे कि गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सके। गौरव फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट है? यस मैम। है? यस मैम। तो आजकल शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है। यस मैम। बहुत ज्यादा रील्स का। यस मैम। देखते हो? यस मैम। सबसे अच्छी रील कौन सी लगी है अभी तक? जो अभी यादों की वो याद आ रही है? आई मैम, कल ही एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया था, तो उसकी जो टॉपर थी सुचिता पारिक मैम, उनका रील काफ़ी फेमस हुआ था, मैंने वही देखा। क्या स्क्रीन टाइम है आपका? मैम अभी तो बढ़ गया है मेरा स्क्रीन टाइम, क्योंकि मैं स्टडी भी लैपटॉप और मोबाइल से ही कर रहा हूँ। चलिए मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आजकल जैसे थोड़े समय पहले तक, जब तक इतना ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट वीडियोस ये ट्रेंड में नहीं थे, तब तक बच्चों का रुझान ज्यादातर पढ़ाई की तरफ होता था। वो पढ़ाई से के थ्रू ही किसी चीज को अपना रोजगार बनाना चाहते थे। अब क्या है, ये वाला ट्रेंड आ गया है, इनमें बोलते हैं कि इनकम भी अच्छी है, तो बच्चे आजकल रील्स बनाने को ही अपना प्रोफेशन मान लेते हैं। ब्लॉगिंग, रील मेकिंग, ये एक प्रोफेशन के फॉर्म में ले लिया है। यस मैम। ये हमारे समाज को क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है? अगर युवा इन चीजों में इंडल्ज हो जाएगा तो हमारा देश और हमारा समाज किस तरफ आगे बढ़ेगा? यस मैम, जरूर ये एक चर्चा का विषय है कि ये जो डिजिटल क्रांति आई है, मेनली 4G के लॉन्च होने के बाद से, और जिस तरीके से यंग जनरेशन का झुकाव इस तरफ डिजिटल एरा की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जरूर ये एक चिंता रहती है कि फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे डिफरेंस किया जाएगा। और नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आज से 10 साल बाद अगर मैं फ्यूचर देखूं अपने देश का, क्योंकि युवा 10 साल बाद ही वो देंगे अपनी, तो कहाँ होगा हमारा देश अगर 50% युवा रील्स बनाने में लगे रहेंगे? यस मैम। और उसी के थ्रू इनकम जनरेट होगी, तो हमारे देश के बाकी प्रोफेशंस का और स्थिति का क्या होगा? मैं आपसे वो पूछ रही हूँ। मैडम, रील्स और एंटरटेनमेंट जो है, इसे मैं एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट की दृष्टि से ही देखता हूँ। जहाँ तक है ये एक एंटरटेनमेंट लेवल तक, वहाँ तक ठीक है, और सर्टेन लेवल कुछ अगर उसमें से कुछ लोग अगर प्रोफेशन की तरह अपनाते भी हैं तो भी अच्छा है। और इसी के चलते मैडम फैशन डिजाइनिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज को बूम भी मिला है, तो इसके कई अच्छे तो मतलब आपको पॉजिटिव लग रही है चीज? मैम, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, लेकिन मैं पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ अभी। चलिए ठीक है, थैंक यू। वैसे तो आपका पॉलिटिकल विषय पसंदीदा है? यस सर। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, अंतिम सवाल है, दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है? सर, धर्मनिरपेक्ष शब्द से तात्पर्य है कि राज्य धर्म के मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुख्यतः इस तरह की विचारधारा पश्चिम में अपनाई गई है, जहाँ पर धर्म का मामला और राज्य के अफेयर्स पूरी तरह से अलग होते हैं। भारत में हालांकि हमने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को ना अपनाते हुए पंथ निरपेक्ष विचारधारा को अपनाया है, जहाँ पर यह मानना है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं करेगा,
प्रदान नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। और यदि ऐसा होता है कि धार्मिक कानून या धार्मिक आदेश मूल अधिकारों का या मानव अधिकारों का हनन करे तो राज्य उन पर रोक भी लगाता है। ऐसा कोई देश है जो बिना धर्म के संचालित है? सर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस इस श्रेणी में सबसे आगे रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सेकुलर लॉ सबसे ज़्यादा मजबूत है। कोई व्यक्ति बिना धर्म के संभव है जीवित? सर अगर शाब्दिक तौर पर देखें तो एथिस्ट नाम से भी एक वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और सब कुछ विज्ञान के चश्मे से ही देखते हैं। लेकिन भारत में कोई ऐसा धर्म का तो दर्शन में तो आता है, लेकिन विज्ञान को महत्व देता है। भारत के कंटेक्स्ट में ऐसा कोई धर्म बताना है मुझे। धर्म दर्शन में ही आता है, दर्शन में आता है, फिलॉसफी भारत की में जी, लेकिन वो विज्ञान को महत्व देता है। सर सांख्य दर्शन वगैरह में विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। लास्ट सवाल, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सर श्री कपिल मुनि जी सांख्य दर्शन के प्रणेता हुए। इनका कोई बीकानेर से रिश्ता? जी सर, बीकानेर के कोलायत में इनकी तपोभूमि है। थैंक यू।